हेलो एवरीवन, आरएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज कुमार मिश्रा आज आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल लेके आया हूँ। आज की क्लास स्पेशली मैं उन स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ जो कि +2 कंप्लीट करने के बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन्स ले रहे हैं। देखिए, होता क्या है कि जब हम इंजीनियरिंग में एडमिशन्स लेते हैं तो कभी कभी जब हम फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में होते हैं तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं आते होते हैं और सब्जेक्ट क्लास में चल रहा होता है और टीचर आपसे बोलते हैं कि ये आपने +2 में देखा होगा या फिर ये आपने 11th में देखा होगा या फिर ये आप तो जानते ही होंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो दिमाग है ना वो बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। हमारा दिमाग ये सोचता है कि हमने तो 11th और +2 अच्छे से किया ही नहीं, तो इस वजह से हो सकता है हमें इंजीनियरिंग समझ में नहीं आ रही है या फिर इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट है वो हम अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हमें पूरा 11th पूरा 12th पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है इंजीनियरिंग के लिए, या फिर मैं कह सकता हूँ पूरा 11th पूरा 12th के टॉपिक इंजीनियरिंग के हर एक टॉपिक से रिलेटेड नहीं होते हैं। कुछ लिमिटेड टॉपिक होते हैं जो कि इंजीनियरिंग के टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो उन टॉपिक के लिए मैं आपको एक ब्रिज कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे कि आपसे जब सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि जैसा कि आप 11th में नहीं पढ़ा होगा, जैसा कि आपने 12th में पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा, ये तो वो टॉपिक आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो आज की क्लास स्पेशली इसीलिए है। और यदि आप, क्योंकि अभी आप इंजीनियरिंग में एडमिशन्स ले रहे हैं और ले चुके होंगे, इंजीनियरिंग में एडमिशन्स ले रहे हैं या ले चुके होंगे, और जैसे ही ब्रिज कोर्स के लिए आप इनरोल हो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये है कि आप इन टॉपिक को अभी से पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि सेमेस्टर एक बार स्टार्ट होने के बाद फिर इन चीज़ों को रिवाइज करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये सबसे बेस्ट टाइम है हमारे पास इंजीनियरिंग के सेमेस्टर और ईयर को स्टार्ट होने से पहले हम इन छोटे छोटे टॉपिक को कवर कर लें। तो आज का जो हमारा हेडिंग है वो क्या है, ब्रिज कोर्स है। तो ब्रिज कोर्स किसके लिए हम कर रहे हैं, बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए हमारा ब्रिज कोर्स है। तो चलिए स्टार्ट कर दें इसे। तो यहाँ पे देखिए, ब्रिज कोर्स में सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या ध्यान देंगे, हम ये ध्यान देंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें रिमेंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, हमें रिमेंबर होने चाहिए, इनका हम ध्यान देंगे। और इनके लिए हम एक क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के लिए एक शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे। क्या प्रिपेयर करेंगे, शॉर्ट नोट्स जो हम बनाएंगे वो ब्रिज कोर्स, या फिर एक हम कॉपी बना लेंगे जिसका नाम होगा ब्रिज कोर्स, उसमें शॉर्ट नोट्स हम एक बनाएंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए। और हम इसे पढ़ते वक्त इन बात का ध्यान देंगे कि क्या क्या रिक्वायर्ड टॉपिक्स फिजिक्स के हैं जो कि आपको इंजीनियरिंग में पढ़ने हैं। रिक्वायर्ड टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स फॉर इंजीनियरिंग, और स्पेशली मैं बोलूँ किसके लिए, फर्स्ट ईयर। क्योंकि फर्स्ट सेम या फिर फर्स्ट ईयर में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है स्टूडेंट को, ये आती है क्योंकि हर बात पे टीचर यही बोलते हैं कि ये टॉपिक आपने 11th में पढ़ा होगा, ये टॉपिक आपने 12th में पढ़ा होगा, जैसा कि आप जानते हो, इतना आप जानते हो, इसके आगे मैं बता रहा हूँ, और आप पीछे के भी टॉपिक नहीं जानते हैं, तो फिर हमें दिक्कत होने लगती है। तीन चीज़ों का हम स्पेशल अब प्रिपरेशंस करके रखेंगे जिससे कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं आए और आसानी से हम सब्जेक्ट को स्मूथली क्लियर कर लें और कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो। दूसरा, चैप्टर वाइज हम टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे हमारा 11th का जो था, और हम उन्हीं टॉपिक को पढ़ेंगे। पूरा 11th नहीं पढ़ना है, पूरा 12th नहीं पढ़ना है, आपको कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है, उन टॉपिक को आपको प्रिपेयर करना है, और उस पूरे चैप्टर में भी सभी टॉपिक को नहीं पढ़ना है। कुछ ऐसे एरिया हैं जो कि आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेंगे। तो चैप्टर वाइज टॉपिक्स को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। चैप्टर वाइज टॉपिक्स क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे और उन्हीं की हम स्टडी करेंगे। तो इस मेन टारगेट हमारा क्या है कि हम फर्स्ट ईयर या फिर फर्स्ट सेमेस्टर को अच्छे से समझें। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मैं एक प्लेलिस्ट भी बनाऊँगा, उस प्लेलिस्ट में आप जाइएगा और वहाँ प्लेलिस्ट में आपको पूरे जो कंटेंट हैं जो कि ब्रिज कोर्स के लिए रिक्वायर्ड हैं वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लगातार जुड़े रहिए और थोड़े से एजुकेशन लेवल को ना बेहतर बनाना है, और
कोशिश यही है कि हम जितने भी स्टूडेंट हैं ना, वो थोड़े से स्टूडेंट, मेन दिक्कत क्या होती है कि हम कभी कभी डीमोरलाइज हो जाते हैं, हमें जो पढ़ाई है, एजुकेशन से बोझ सा लगने लगता है। जबकि ये एक कह सकते हैं कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सभी को मौका नहीं मिलता पढ़ने का। जिनको मौका मिल रहा है उन्हें मतलब थोड़ा सा ग्रेटफुल होना चाहिए, सौभाग्यशाली होना चाहिए। लेकिन तरीका क्या है, इतना ज़्यादा रैंडम है और हम मतलब चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें दिक्कत होती है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। हम प्लेलिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर ले रहे हैं और नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास से आप सिलेबस को आगे हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।